स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे थे 10th क्लास वालों का। ठीक है, यूपी बोर्ड के 10th क्लास वालों का मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे थे। मैथ का पेपर सॉल्व करते हुए हम आ गए थे, हमने पहले के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे और एमसीक्यू सारे 20 के 20 हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का हमने एक पार्ट सॉल्व करा था कै। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ख वाले पे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये दूसरे का ख क्वेश्चन है हमारा, और ये क्या कह रहा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इस तरह का हमें सवाल दे रखा हो बच्चों, बोर्ड के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, √2 या √3 करके आपको एक क्वेश्चन आएगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर ये अपरिमेय संख्या दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। और परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप में होती है। तो हमने मान लिया 6 + √2 इक्वल टू हो जाएगा P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक मान लेंगे। शर्त यह है हमारी, Q जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, Q इक्वल नॉट जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये बात सही है तो हम क्या करेंगे, 6 + √2 को P/Q के रूप में लेट करा था, और अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा, इधर इसका स्क्वायर आ जाएगा, 6 + √2 का स्क्वायर, फिर P² और Q² हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे खोल देंगे हम A + √2 का स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही जगह हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, √2 का स्क्वायर 2, और फिर इन दोनों की गुणा का दुगना, तो 6 दूनी 12 √2, और आगे को हमारा ऐसे रह जाएगा P² / Q²। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ पे, 36 और 2 को हम ऐड कर देंगे। 36 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 38 यानी कि 38 प्लस 12 √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा P² / Q²। तो देखिए बच्चों, हमारा ये 38 तो हमारा परिमेय संख्या है, 12 √2 अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 38 को हम बराबर के दूसरी पार लेके जाएंगे। तो यहाँ हमारा बचेगा 12 √2 इक्वल टू P² / Q² माइनस 38। जब इधर प्लस का था दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाली टर्म्स तो हमें दिखाई दे रही है कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, पर ये वाली संख्या हमें दिखाई दे रही है कि ये अपरिमेय है। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि इस चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय ही आएगी। लेकिन हमें यहाँ यहाँ क्या मिल रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास मतलब इधर परिमेय संख्या मिल रही है और इधर अपरिमेय मिल रही है। परिमेय संख्या की मल्टीप्लाई अपरिमेय से करेंगे तो अपरिमेय आएगा, तो ये विरोधाभास हो रहा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं क्या, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए 10th क्लास का जो हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा पार्ट लेकर आया हूँ बच्चों, जो कि इस मॉडल पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये हम प्री बोर्ड वाला पेपर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। बच्चों, मैथ बहुत आसान सी चीज होती है, और मैथ को आप इतना भारी ना बनाया करें, बहुत आसान होती है। देखिए आइए शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे हम सॉल्यूशन, और फिर उतार लेंगे x - 1/x = 3। इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे x की गुणा x से करेंगे x² - 1 इक्वल टू हमारा 3। अब 3 के नीचे एक मान लेंगे, इसके आड़े तिरछे गुणा कर देंगे, x² - 1 और इक्वल टू 3x। इसको उठा के ले आएंगे तो x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसमें क्या याद करवा दिया, मूल। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो हमारा क्या आ जाएगा, a = आ जाएगा 1, b = आ जाएगा -3, और c = क्या आ जाएगा हमारा -1। तो हम जानते हैं क्या, b² - 4ac इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है हमारी -3। ठीक है, और इसका स्क्वायर
और 4 गुणा ए कितना हमारा 1 गुणा सी कितना हमारा -1। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4, 9 और 4 13। तो बच्चों ये क्या आ गया, 13 बड़ा आ गया जीरो से। जब बड़ा आ गया जीरो से तो हम जानते हैं क्या, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र वो क्या होता है हमारा, इसको हम श्रीधराचार्य भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर, बी तो ऐसे आ जाएगा हमारा, बी कितना हमारा -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस के क्या हो गया हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac, अभी अभी हमने सोल्व करा, क्या है 13, यानी कि 13 अपॉन 2 गुणा ए कितना हमारा, ए है हमारा 1। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसने, x इजिकल टू प्लस का 3 प्लस माइनस रूट में कितना है हमारा 13 बटे 2। बच्चों इसके अब मूल निकाल लेंगे हम, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट में 13 अपॉन 2, एक आंसर। और माइनस चिन्ह ले लेंगे, चिन्ह लेने पर तो क्या आ जाएगा हमारा x इजिकल टू 3 माइनस रूट में 13 अपॉन 2। बच्चों ये दोनों हमारे मूल आ जाएंगे इसके, और ये हमारा सवाल पूरा हो गया। दूसरे का घा क्वेश्चन है, ठीक है। और हम ये प्री बोर्ड का मैथ का पेपर कर रहे हैं जो कि 10th क्लास वालों के लिए है। तो इसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर जरूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें ये बता रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसने कहा है दो घन है और दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है, ठीक है। क्या बनाया जा रहा है बच्चों, इसमें घनाभ बनाया जा रहा है। तो देखिए इसकी प्रत्येक साइड हमारी कितनी होगी, ए सब हमारी ए साइड होगी, ऊंचाई भी साइड, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हमारी ए होगी। तो दो घन है हमारे, एक यहां तक हो गया और एक यहां तक हो गया हमारा। तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गई हमारी ए, और यहां से यहां तक की ए हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 2a। अब दो घन आपको मिला लिया आपस में, घन को मिलाने के बाद में घनाभ बना दिया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम मानेंगे, माना क्या मानेंगे बच्चों, माना घन की भुजा वो हमारी है ए, ठीक है। माना घन की भुजा ए है, तब क्या होगा हमारा, तब घन का आयतन, आयतन हमें 64 दे रखा है, और घन का आयतन होता है क्या हमारा, घन का आयतन होता है हमारा भुजा की पावर 3 इक्वल टू 64। तो भुजा भुजा हमारी क्या है, हमारी ए की पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया 64। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में 64 करनी 3 पर, ठीक है बच्चों। या आप ऐसा करो, इसको 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इक्वल टू ए की पावर 3। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों और तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। बच्चे साइड क्या आ गई हमारी 4। तो ये बताइए पूरी हमारी 2a थी लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/2 इंटू ए हमारी क्या हो गई 4, तो कितना आ गया हमारा 8। इसकी लेंथ कितनी आई है 8। और बच्चे ये सब हमारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें इसका निकालना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो क्या लिखेंगे हम, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वो क्या होता है हमारा 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों 2 एल लंबाई कितनी है हमारी टोटल 8, बी कितनी हमारी 4 प्लस 4 इंटू 4, ब्रेथ और हाइट दोनों 4 4 है, और हाइट 4 और लेंथ कितनी है हमारी 8। ठीक है बच्चों, 2 इंटू 8 चौक 32, कितना आ जाएगा हमारा 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 32 64, 2 इंटू 64 और 16 कितना हो जाएगा 64 और 16 जीरो 7 और 1 8। देखिए 6 4 10, 7 और 1 8, 80, 8 नहीं 16, 160। कितना आ गया 160, और क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हमारा आंसर था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। के लिए मैथ का एक और सवाल लेकर आया हूं जो कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का अड़ा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके थे दूसरे के, और ये हम प्री बोर्ड का पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी बच्चों, माध्यिका ज्ञात करनी। माध्यिका में हमें एक वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 20 से 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और बारंबारता रहेगी 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे, और जो ये हमें टेबल दे रखी है वर्ग अंतराल की, हम इसका वर्ग अंतराल बना लेंगे। वर्ग अंतराल बना लिया, और फिर हमने ये जो बारंबारता दे रखी है बारंबारता लिख दिया। बच्चों बारंबारता को इंग्लिश इसमें एफ सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें माध्यिका निकालनी होती है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो बच्चों संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास बारंबारता दे रखी है, तो बारंबारता को क्या करते हैं, जो पहले है हमारा 14 यानी कि 14, उसको ऐसे लिख देंगे। फिर 14 में ये 56 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर 70 में ये 60 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। 130 में फिर ये 86 जोड़ेंगे 216 हो जाएगा। 216 में 74 जोड़ेंगे 290 हो जाएगा। 290 में 62 जोड़ेंगे तो 352 हो जाएगा। 352 में 48 जोड़ेंगे तो ये 400 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी किसकी है। सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी 86 यानी कि 86 की। ठीक है, तो 86 की सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो हमें तो दिखाई दे रहा है ये 86 की सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो एफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई 86 हो गई। ठीक है बच्चों, अगर एफ की वैल्यू 86 हो गई तो हम इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल देख लेंगे। तो सामने वाला वर्ग अंतराल हो गया 30 माइनस 35। तो 30 माइनस 35, जो ये स्टार्टिंग में 30 दे रखा है, ये हमारी एल की वैल्यू कहलाएगी। किसकी बच्चों कहलाएगी, एल की। और इन दोनों का अंतर जो होता है 35 में से 30 जाएगा तो बचेगा हमारा 5। तो हमारा एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये देखिए क्या दे रखा है, ये एच की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में हम एच की वैल्यू भी निकाल ली हमने, एफ की वैल्यू भी पता चल गई। तो इसी वर्ग अंतराल के जस्ट सामने जाएंगे हम 216, और इसकी जस्ट ऊपर वाला ले लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला। ठीक है बच्चों, दोबारा सुनिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसी के सामने जाएंगे संचयी बारंबारता में, और जस्ट उसके ऊपर वाला ले लेंगे। 130 है, 130 की ये हो गई हमारी सी एफ। संचयी बारंबारता को सी एफ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सी एफ बराबर भी आ गया हमारा, एल बराबर भी आ गया, एच बराबर भी आ गया, एफ भी आ गया। और संचयी बारंबारता में लास्ट में जो टोटल योग आया है ये हमारा एन इजिकल टू है। तो हम एन अपन 2 इजिकल टू निकाल लेंगे, तो 2 से भाग देंगे 400 को, तो एन बटे 2 हो जाएगा हमारा 200। हमें पता है माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका निकालने का हम जानते हैं क्या, m इजिकल टू क्या होता है हमारा, m इजिकल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। तो एल हमारा कितना दे रखा है, एल हमारा दे रखा 30 प्लस एन अपॉन 2 कितना हमारा, एन अपॉन 2 है हमारा 200, और सी एफ कितना हमारा, सी एफ देखिए बच्चों 130 दे रखा है, अपॉन में एफ, एफ हमारा कितना 86 है, और एच हमारा कितना दे रखा है इसमें 5। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम
30 को एज इट इज रहने देंगे, 200 में से 130 जाएगा, 70 बचेगा और 86 बेटी में आ गया, मल्टीप्लाई बाई 5। 70 को 2 से काटेंगे 35, 86 को 2 से काटेंगे 43, ठीक है। 30 ऐसे रहा, 175 को हमने 43 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4.069। बच्चों 4.0 आ गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कुल मिला के ये 4 है, तो ये 4 है, तो हम 30 में 4 जोड़ देंगे 34, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये है माध्यिका निकालने का तरीका। बच्चों ये बात याद रखना कि ये माध्यिका पूछी जाती है पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला दे रखा, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है माध्यिका निकालने के लिए भी और बारंबार था, ठीक है। ये आपका 4 नंबर में आएगा या 6 में आएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के साथ। बच्चों हम एक और सवाल लेकर आए हैं आपका, जो कि हमारा सवाल नंबर है दूसरे का 4। ये दूसरे का लास्ट पार्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। देखिए क्या कहने की कोशिश की है इसने। ये कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र 2a, a-7 है यदि वृत्त बिंदु 11,9 से होकर जाता है और उसका व्यास 10√2 इकाई है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त दे रखा, वृत्त का केंद्र 2a, a-7 दे रखा और एक बिंदु दे रखा 11, -9, तो ये वाला Q बिंदु के पॉइंट निकालने हैं और प्लस इसके अंदर a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इसने ये नहीं कहा कि Q के बिंदु निकालिए, इसने कहा सिर्फ a बताइए, a कितना। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ a बताना है बच्चों। a के लिए हम क्या करेंगे, और ये Q से और P तक की दूरी हमारी दे रखी है 10√3, 10√3 नहीं, सॉरी, ये 10√2 है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए क्या दे रखा है हमें, P और Q हमें कितना दे रखा, 10√2। हमें निकालना या तो PC निकाल लो या QC निकाल लो, बात एक है। तो हमने PC इक्वल टू ले लिया, 2 से इसको डिवाइड दे देंगे और हमारी त्रिज्या निकल आएगी 5√2, ठीक है। तो हमें पता है क्या होता है हमारा दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 5√2, ठीक है। तो हम देखेंगे x2 x1 ही आएगा, x2 ही आएगा, y1 ही आएगा, y2 ही आएगा, ठीक है। तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे ये इक्वेशन बनेगी। तो हम देखेंगे इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों ओर वर्ग करने पर कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसमें इस रूट से इधर का रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर चढ़ने के बाद देखिए क्या आया है हमारा, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ a + b का होल स्क्वायर बन गया। a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, दो a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 और इन दोनों की गुणा का दुगना, 11 दूनी 22 दूनी 44a, ये माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस a² + b², b की जगह हमारा क्या, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों की गुणा का दुगना 4a, बराबर आ गया हमारा 25 ऐसे आ गया, √2 का स्क्वायर करेंगे खाली 2 आएगा। फिर 4a यह है, 1a यह है, 5a² हो गया, 100 खाली 44a यह है और 4a यह है, तो 44 में से 4 माइनस करेंगे 40 ही बचा। 121 में क्या जोड़ देंगे हम, ये 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, बराबर 50। अब 5a 40a और 125 में से 50 बराबर के इस पारे इधर लगाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये ऐसे उतर जाएगा, 125 में 50 घटाएंगे 75 बचेगा। फिर 5 कॉमन लेके 0 फेंक देंगे, 0 में फेंक देंगे यानी कि 5 खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, कॉमन हो रहा है हमारा। तो a² - 8a + 15 = 0। तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या आएंगे हमारे, पहले पद की हम तीसरे पद से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आना चाहिए, और अगर हम जोड़ें तो 8 आए, गुणा करें तो 15, तो 5 3 जा 15 यानी कि 5 3 15, गुणा करें तो 15 आ गया और 5 3 8 जोड़ा तो 8 आ गया। अब इसके आपस में ओपन कर देंगे तो हमारा आएगा a² - 5a - 3a + 15। इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो a - 5 बचेगा और इन दोनों में से 3 ले लेंगे माइनस का तो a - 5, दोनों में a - 5 कॉमन हो जाएगा, a - 3 बचेगा। फिर यदि a - 5 = 0 तब a = 5 और यदि a - 3 = 0 तब a = हमारा 3।
तो हमारा ए का मान निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है का मान बच्चों? ए का मान आया है, एक इक्वल टू आया हमारा 5,3। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये था हमारा दूसरे का, अच्छा ये लास्ट सवाल था दूसरे का। हम अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं प्री बोर्ड के मैथ के, जो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दिए हुए हैं, और ये मैं आपको इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल लेकर आया हूँ जो कि हमारा 10th क्लास के प्री बोर्ड के मैथ के पेपर में आया हुआ है, और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल थे इसके अंदर, इसीलिए मैं आपको ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आइए हम देखते हैं तीसरे का अथवा क्वेश्चन देखेंगे। अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ये अथवा वाला क्वेश्चन उठाया है। देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में आधे घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये देखिए ध्यान से कि क्या ज्ञात कराना है, रेलगाड़ी की चाल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है, तो ये x किलोमीटर में कितनी दूर जा रही है? 180 किलोमीटर तय करने में लगा समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हम लगा लेंगे फॉर्मूला, तो समय निकाल लेंगे यहाँ से। समय बराबर आ जाएगा 180 बटे x। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। रेलगाड़ी की चाल हमें दे रखी है कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या करा? बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद नई चाल क्या आ गई? x+5 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो दूरी हमें दे रखी थी 180, तो समय हो जाएगा हमारा t2 बराबर 180 अपॉन x+5। नई चाल हमारी क्या आई? x+5। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या रहा? वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम लेती है। कम लेती है यानी कि पहले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, तो t1 माइनस t2 इक्वल टू आधा घंटा कम। तो दोनों को रखेंगे, t1 ये है हमारा, t2 ये है, दोनों को रख दे यहाँ पे। ठीक है, 180 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक, यहाँ से भी 180 कॉमन लेंगे, ऊपर भी एक बचेगा। इन दोनों में एल्सियम लेंगे, x इंटू x+5, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो x+5 माइनस एक्स। ठीक है, तो x से x का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 5 बचेगा, 5 की गुणा 180 से दिखा देंगे, बटे में बचा हमारा x इंटू x+5 इक्वल टू 1/2। देखिए क्या हुआ, 18 की गुणा 5 से करिए, 18×5 = 90 यानी कि 900, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे क्या हमने आड़ी तिरछी गुणा, आड़ी तिरछी गुणा करी है, साथ में इसकी अंदर मल्टीप्लाई करी है। x की x से करिए x², x² की 1 से करिए x² आ गया, x की 5 से करिए 5x, 5x की 1 से करिए 5x आ गया, बराबर 900 की 2 से कर दी, 9 दूनी 1800। ये 1800 प्लस का बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आई, द्विघात समीकरण आई हमारी, बन क्या है? x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो x² + 45 इसके फैक्टर कर लेंगे बच्चों। 45 फोर जा 1800 हो गया, यानी कि 45 की और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 1800 हो गया, तो 45 में से 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो ये हमने 1800 के फैक्टर कर लिए। तो फैक्टर करें तो कैसे हुआ? x² ऐसी रखा, 45x आ जाएगा, और यहाँ 40x आ जाएगा, 40 की x होगी 40x, 1800 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x बचेगा, एक पावर कॉमन ले ली, यहाँ से x कॉमन हो गया तो 45 बचा, यहाँ से माइनस है 40, x माइनस माइनस प्लस 45 इक्वल टू 0। x+45 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x, यहाँ बचा हमारा 40 इक्वल टू 0। अब यदि x+45 इक्वल टू 0 तब x बराबर माइनस के 45, और यदि x माइनस 40 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 40। तो हमें दिखाई दे रहा है दूरी कभी भी हमारी माइनस में नहीं होती, तो हम x इक्वल टू माइनस के 45 हम नहीं लेंगे, तो x इक्वल टू हमारा क्या गया? 40। तो हम लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ये हमारा तीसरे का तो हो गया, चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? चौथे का क्या है हमारा? ये कह रहा, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री है, तो यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गिवन दे रखा है, क्या गिवन दैट, हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या दे रखा हमें?
थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और दूरी हमें दे रखी है, देखिए क्या है हमारा, ये हमारा चित्र है, मान लो ए बी सी। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये हमें दे रखा 25 मीटर। ये ए भी हमें कितना दे रखा है, 25 मीटर। और कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो हमें निकालना है BC, यानी कि H इज इक्वल टू हमें फाइंड करना। H हमारी क्या है, ऊंचाई, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं क्या, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू होता हमारा लंब बटे आधार। कैसे पता चला हमें, हमने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो तीसरे नंबर पर आता है tan, तो लंब बटे आधार। लंब हमारा ये है जो हमारा खड़ा है, ठीक है, H। आधार हमारा जो पट वाली रेखा है ये है हमारी 25। और tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हमारी 60, ठीक है बच्चों। तो हम tan 60 की वैल्यू रखेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू H अपॉन 25। इसके नीचे एक मानेंगे, आगे से गुणा कर देंगे, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 25√3। ये बच्चों क्या आ गई, हमारी ऊंचाई आ गई, ये मीटर। या तो आप आंसर यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, या आप आगे बढ़ा सकते हो √3 की वैल्यू रख के, ठीक है। तो चिमनी की ऊंचाई क्या आ गई हमारी, चिमनी की ऊंचाई आ गई 25 √3 मीटर। ये था हमारा आज का सवाल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। कैसे हो आप सभी, आइए हम अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल क्या था हमारा, चौथे का खा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो और मानक यह मानकर मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा। डायग्राम बन गया। अब ए बी सी आप कहीं भी नाम दे सकते हैं। और एंगल दे रखा हमारा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। और 60 मीटर की ऊंचाई दे दी है, 60 मीटर की ऊंचाई दे दी है इसने। और इसने कहा डोरी में ढील तो नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये आ गई हमारी डोरी, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप एक्स मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि कण और लंब किस में आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। हम जानते हैं क्या, हाँ, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा ही होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो आप पहले ये देख लीजिए हमें क्या क्या दे रखा। BC इज इक्वल टू हमें दे रखा 60 मीटर। और AC इज इक्वल टू हमें फाइंड करना। और थीटा इज इक्वल टू दे रखा हमें 60 डिग्री। तो हम लाल बटे कक्का से देखेंगे, लाल बटे कक्का से देखेंगे तो हम देखेंगे लंब और कण। लंब और कण किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कण। बच्चों या तो आप त्रिभुज ABC में यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, वो आपकी मर्जी। तो साइन साइन 60 हो जाएगा। और लंब लंब आपका कितना है बच्चों, लंब है हमारा 60। और कण आपका कितना है, एक्स हमें फाइंड करना है। साइन 60 का मान हमारा होता है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। आगे 3 से गुणा कर देंगे तो एक्स की √3 से होगी, तो √3 एक्स इज इक्वल टू 2 की 60 से होगी 120। 60 नहीं 120। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 120/√3। बटे में बच्चों √3 छोड़ते नहीं है, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 से गुणा कर दिया, √3 से हमने भाग कर दी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 √3/3। 3 चौक 12।
तो x इजिकल टू कितना आ गया हमारा 40√3। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आया है। अब हमें क्या पूछा, डोरी की लंबाई, तो लिख दो। अतः डोरी की लंबाई वो हमारा आया है 40√3 मीटर। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, ये था हमारा आज का लास्ट सवाल जो कि आज हम देखने वाले हैं। बच्चों ये सवाल हमारा प्री वर्ड का पेपर करा रहे थे हम, मैथ का, यूपी वर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल है, पांचवा, जो कि पेपर के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट सवाल दे रखे थे और इसी तरह के पेपर में आपके सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। इस सवाल को और देख लीजिए ध्यान से, आखिरी सवाल है इस पेपर का, फिर हम आगे को और इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आएंगे। देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7 लेके चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा बेलनाकार लंबवृत्तीय, तो बेलन बना दिया। फिर इसने जिक्र करा है अर्धगोलाकार, तो अर्धगोलाकार कितने वाले हैं, दोनों शिखरों पर, मतलब दोनों ओर अर्धगोले रखे, एक ऊपर लगा दिया अर्धगोला, एक नीचे लगा दिया। और बेलनाकार भाग का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। यानी कि ये पूरी की पूरी कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आधी कितनी हो जाएगी हमारी, 7 सेंटीमीटर। जब बेलन अर्धगोला रखा हमारा बेलन पे, तो 7 सेंटीमीटर की हो गई, तो साथ ही इसकी अर्धगोले की ऊंचाई भी होती है हमारी। ठीक है बच्चों, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गए, 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गए, तो कितनी हो गई, ये 14 हो गई। तो और हमारे पास टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी थी, कुल ऊंचाई थी हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो 30 में से 14 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना बच्चों, 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 16 सेंटीमीटर जो बचा हमारा, क्या आ गया, ये हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया हमारा बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास हमें दे रखा था 14 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या निकाल लेंगे, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अर्धगोले कितने हैं, दो, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बेलनाकार बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई थी, 16 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था, ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आ गया हमारा। देखिए कैसे निकला है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा दो अर्धगोला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो अर्धगोले हैं, अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2πr², और दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। तो 2 4 हो गया, 4πr², 2πrh, 2πrh कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2r प्लस h। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14 और 16। एच की वैल्यू क्या रखी हमने, 16। ठीक है, तो इनकी आपस में गुणा करेंगे तो यह आया हमारा 1320। 1320 क्या आया बच्चों हमारा, 1320 आया हमारा बेलन का ठोस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला हमारा ये। तो अब हम देखेंगे ठोस का आयतन। आयतन क्या होता है बच्चों हमारा, πr²h होता है हमारा। क्या होता है हमारा, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 r। देखिए इसे मैं क्लीन ही कर देता हूं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम निकालेंगे आयतन। ठोस का कुल आयतन, आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो πr² होता है 22/7 ले लेंगे, त्रिज्या हमारी 7 है, 7 है, और h कुल आयतन निकालेंगे पूरे का। तो h कितना लेंगे हम, 30 लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया और इनके आपस में गुणा कर देंगे, 22 गुणा 7 गुणा 30। तो कैसा होगा, 22 दिया 66 गुणा 7, 700, 7×42 का 2 हासिल लगे 4, 7×42, 42 और 4, 42 और 4 46। ठीक है बच्चों।
ये हमारा कुल आयतन आ गया, आयतन निकाला तो ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा आज का आंसर। चलिए हमारा आज का पेपर ये कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ बहुत जल्दी। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।